हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस रिलेटेड टू विटामिन डी। ठीक है, सबसे ज्यादा विटामिन डी को लेके कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सनलाइट में कितनी देर बैठना चाहिए, आपकी सनस्क्रीन जो है वो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन या फिर विटामिन डी का जो सिंथेसिस है वो ब्लॉक कर देता है या नहीं, या फिर आप अगर समर में ऑल द टाइम धूप में रहते हो तो क्या वो पूरा विटामिन डी सिंथेसिस हो जाता है पूरे ईयर के लिए। ऐसे कुछ मोस्ट कॉमन आज क्वेश्चंस हैं जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस है ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है और वन बाय वन मैं इसका आंसर करूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन सनलाइट अलोन मीट योर विटामिन डी रिक्वायरमेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि क्या सनलाइट से हमें विटामिन डी प्रॉपर जितना चाहिए हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर रही है। तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ सनलाइट पे आप डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। सनलाइट अगर आप प्रॉपर लेते हो, कोई भी इंसान अगर सनलाइट प्रॉपर ले रहा है तो उसके साथ साथ उसे डाइट भी वैसा लेना चाहिए। विटामिन डी रिच डाइट जो होता है वो मेंटेन करना चाहिए, तभी उसका विटामिन डी मेंटेन रहेगा। अब सनलाइट पे सिर्फ हम डिपेंडेंट क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अगर मैं पूरे साल की बात करूं तो विंटर में सन जो है वो ज्यादा नहीं दिखता है, मॉनसून में सन ज्यादा नहीं दिखता है। उस टाइम पे हमें जो यूवी बी रेज होते हैं जितना वेवलेंथ में हमें चाहिए उतना मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो कन्वर्जन होती है वो नहीं हो पाती है, मतलब जो सिंथेसिस हो रहा है विटामिन डी का वो नहीं हो पाता है। अब ये सिंथेसिस कैसे होता है वो आप इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। और इसी वजह से जो सनलाइट है दैट इज नॉट इनफ फॉर विटामिन डी सिंथेसिस या फिर रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज हाउ मच सनशाइन नीडेड फॉर विटामिन डी सिंथेसिस। ओके, तो इसका आंसर ये है कि अगर आप समर में, डिपेंड्स ऑन द सीजन, अगर आप समर में विटामिन डी के लिए आप सनशाइन ले रहे हैं तो इट शुड बी बिटवीन 5 to 20 minutes or 25 minutes a day, मे बी 30 minutes, डिपेंड ऑन कि आप किस टाइम पे ले रहे हैं। समर टाइम पे हमें कोशिश करना चाहिए कि मॉर्निंग का जो सनशाइन होता है हमें वो लेना चाहिए, मतलब जो सूरज की धूप जो सुबह वाली होती है 10 बजे से पहले वाली होती है वो लेना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो यूवी रेज होते हैं उनकी वेवलेंथ बढ़ती ही जाती है एज टाइम ज्यादा होता जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे वेवलेंथ भी चेंज होती है और वो हमारे लिए, शरीर के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। इसीलिए गर्मियों के मौसम में सुबह की धूप लेनी चाहिए 5 मिनट से लेके आधे घंटे तक। और अगर मैं सर्दियों की बात करूं या नॉर्मल जब सूरज कम आता है उसकी बात करूं तो आप पूरे दिन में कभी भी सूरज की धूप ले सकते हैं एंड टाइम सेम है, 5 से आधा घंटा, वो डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कैन योर बॉडी स्टोर विटामिन डी फ्रॉम समर फॉर द होल ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक बात की है स्टोर, तो विटामिन डी जो है, विटामिन डी इज फैट सॉल्युबल। ठीक है, फैट सॉल्युबल का मतलब है कि हमारे बॉडी में ये फैट में एब्जॉर्ब हो जाता है और स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि विटामिन डी कहाँ प्रेजेंट रहता है या कहाँ स्टोर होता है तो आप बोल सकते हैं कि वो फैट सेल्स में स्टोर होके रहता है। ओके, तो अब ये हम बात करें कि समर में हम जितनी भी धूप लेते हैं, समर में ऑल द टाइम ऑब्वियसली कोई भी बाहर जा रहा है उसको बहुत ज्यादा धूप लगती है, तो क्वेश्चन बहुत लोगों का ये होता है कि समर्स में तो हम बहुत ज्यादा धूप ले रहे हैं तो क्या ये फुलफिल हो जाएगा, क्या पूरे साल का विटामिन डी बन गया हमारी बॉडी में। तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि समर में जो आप विटामिन डी सिंथेसिस हो रहा है वो बहुत जल्दी यूज हो जाता है आपकी बॉडी में। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हमने समर में बहुत ज्यादा धूप ले ली है और हमारा पूरे साल का कोटा पूरा हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। आपको थ्रू आउट ईयर आपको धूप लेनी चाहिए, डिपेंड ऑन जो आपके सीजन हैं उस पे। विंटर में स्पेशली हमें धूप की ज्यादा जरूरत होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज हाउ स्किन कलर टोन एंड फैट इफेक्ट्स विटामिन डी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो स्किन कलर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और फैट एज इन जो ओबेसिटी होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर मैं स्किन कलर की बात करूं तो आपने मेलेनिन सुना होगा। मेलेनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डार्क कलर जो लोग होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, डार्क कलर लोगों में प्रेजेंट होता है और ये मेलेनिन जो है ये हमें ना यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ओके,
तो ये मेलेनिन जो है ये नेचुरल सनस्क्रीन के जैसे काम करता है, और जो यूवी रेज हो रही हैं उनसे जो हमारी स्किन इफेक्ट होती है उससे हमें बचाता है, ठीक है। तो अगर यूवी रेज जो है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, अगर जितने अमाउंट में हमें चाहिए एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, तो हमारा विटामिन डी भी तो इफेक्ट होगा। इसीलिए बोलते हैं कि जिनमें मेलेनिन ज्यादा होता है उनका विटामिन डी एब्जॉर्प्शन भी थोड़ा स्लो होता है एज कंपेरेटिव जिनमें मेलेनिन कम है, ठीक है। अब मेलेनिन मैंने आपको बता दिया इन डिटेल, अगर आपको पढ़ना होगा तो मैं मेलेनिन से रिलेटेड अलग से एक वीडियो बना दूंगी। अब दूसरी बात आती है कि फैट कैसे अफेक्ट करता है। तो हमने अभी पढ़ा कि जो विटामिन डी है वो स्टोर कहाँ होता है, फैट सेल्स में होता है। पर अगर ज्यादा फैट है ओबेसिटी वाले लोगों के लिए, ज्यादा फैट क्या करता है, इसको ट्रैप कर लेता है, विटामिन डी को ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप होने की वजह से विटामिन डी जो है वो ब्लड स्ट्रीम्स में नहीं जा पाती हैं। जब ब्लड स्ट्रीम्स को जरूरत है, जब बाकी चीजों को जरूरत है, तो वो विटामिन डी निकल नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से ये जो है स्किन कलर टोन और फैट जो है वो अफेक्ट करता है विटामिन डी एब्जॉर्प्शन में। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कैन योर सनस्क्रीन लोशन ब्लॉक योर विटामिन डी? तो इसका आंसर है यस, ठीक है। इसका आंसर यस इसलिए क्योंकि सनस्क्रीन का काम क्या होता है कि वो यूवी रेज जो है उनको ब्लॉक करता है, ठीक है, जितना ज्यादा पॉसिबल हो पाए। वैसे तो 100% तो कोई भी ब्लॉक नहीं कर पाता, मैक्सिमम अगर किसी ने ब्लॉक किया तो 75 to 80% जो यूवी रेज होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं सनस्क्रीन से। और इतना अमाउंट अगर यूवी रेज ब्लॉक हो रहा है तो वो ऑब्वियसली किस पे इफेक्ट करेगा, विटामिन डी के सिंथेसिस या फिर प्रोडक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन डी बिसाइड द सन? ठीक है, विटामिन डी और किन किन चीजों से आपको मिलती है? तो विटामिन डी हमें कुछ फिशेस से मिलती है, जैसे सैल्मन हो गया, ट्यूना फिश हो गया। उसके अलावा अगर वेजिटेरियन में बात करें तो मशरूम्स जो होते हैं, मशरूम्स बहुत ज्यादा रिच होते हैं विटामिन डी के लिए। मिल्क है, फिर सिट्रस जूस जैसे ऑरेंज जूस वगैरह है, उसमें कुछ विटामिन डी हमें थोड़ा बहुत मिल जाता है। देन लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ कैन यू चेक योर विटामिन डी लेवल्स? ठीक है, विटामिन डी लेवल्स कैसे चेक करें? मैं यही रेकमेंड करती हूँ कि हर एक इंसान को एक साल में एटलीस्ट एक बार अपना विटामिन डी लेवल चेक करवाना ही चाहिए, क्योंकि विटामिन डी बहुत जरूरी है बहुत सारे फंक्शंस के लिए। जो थायराइड लेवल होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए विटामिन डी की जरूरत है। फिर आपके बोन स्ट्रेंथ के लिए विटामिन डी बहुत जरूरत है। देखा गया है कि जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं उनमें विटामिन डी का लेवल भी कम होता है, तो विटामिन डी थोड़ा बहुत एलिवेट करता है मूड को, ठीक है। तो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक किसी को चेक कराना चाहिए। बट डाउट यही रहता है कि चेक कैसे करवाना है। आप सिंपल ब्लड टेस्ट करा सकते हैं जिसमें विटामिन डी का लेवल पता लग जाता है। और विटामिन डी का कौन सा लेवल पता चलता है, ये होता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, ठीक है, इसका लेवल पता लगता है। और ये लेवल बिटवीन 30 to 100 mg पर ml, ठीक है। तो इसके बीच में होना चाहिए। अगर इससे कम है, 30 से कम है, तो डॉक्टर जो है वो आपको प्रेस्क्राइब करेंगे विटामिन डी मेडिकेशंस, या तो वो आप कैप्सूल्स में ले सकते हो, सोल्यूशन में ले सकते हो, इंजेक्शंस भी ले सकते हो। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट्स है या फिर कोई भी रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।